नमस्कार, मेरा नाम शीतल शर्मा। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी के लिए मैंने थोड़ी सी ये मूंगफली ली है और थोड़ा लिया है, धनिया कटा हुआ लिया है, ये मिर्ची है और ये टमाटर है। पहले हम तेल को डालेंगे। साबूदाने के अनुसार थोड़ा और बारीक करना है। अब बारीक हो चुके हैं, अब इनको साइड में रख देते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इनको इसमें डालती हूँ। इनको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हल्का लाल होने तक इनको भूनना है। अब इसके बाद हमें जीरा डालना है। थोड़ा सा मैंने जीरा, अब मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। टमाटर के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से बन जाए। 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और वो काट के मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है। और साबूदाना है, मैंने साबूदाने को फुला दिया था, उसके बाद फूल के देखो कितना अच्छा हुआ है। कड़ी पत्ता मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि व्रत में कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, यानी कि हम नहीं खाते व्रत में, इसलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला। टमाटर अच्छा हो गया और तेल छोड़ दिया। अब इस बीच में मैं आलू डालती हूँ। थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च, जब तक आलू नहीं गलते हैं अब इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं मंदी गैस से। थोड़ा इसे जब तक आलू नहीं होते हैं जब तक इसे मंदी गैस पे रखते हैं। एक बार उठाकर देखते हैं टमाटर हुए या नहीं। अभी नहीं हुए टमाटर, अभी थोड़ी देर और ढक के रखते हैं। अब मैं इसे हटाकर देखती हूँ आलू हुए या नहीं है। आलू हो चुके हैं मेरे।
अब इसमें थोड़े से मूंगफली डाल दूँगी और अब साबूदाना डालते हैं। ऐसे घुमा घुमा के डालने से गांठ नहीं बनती। साबूदाना एकदम खिला खिला बनता है। अब इसमें मैंने नमक टमाटर में कम डाला था उस समय, अब थोड़ा सा नमक ऐड और करना है। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, नमक ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें अच्छी तरह के मिलाना है, बीच बीच में चलाते रहना है जब तक साबूदाना अच्छी तरीके से बन जाए, क्योंकि हम चलाएंगे नहीं तो ये तले में नीचे चिपक जाता है। साबूदाना खिचड़ी तैयार है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, अच्छी भी लगती है साबूदाना धनिया डालने से। देखो कितना अच्छा लग रहा है। साबूदाना खिचड़ी तैयार है। अब ये साबूदाना खिचड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरीके से परोसते हैं। ये हमारी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। आइए खाइए। आज की वीडियो और रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए। अगली वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।